नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी है, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे राजमिस्त्री के औजारों की, यानी चिनाई के औजार, चिनाई में प्रयुक्त होने वाले औजार, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टूल्स यूज्ड इन मैसनरी वर्क। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की इमारतों तथा भवनों के निर्माण के लिए अलग अलग व्यवसाय के कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें राजमिस्त्री, द्वितकार, प्लम्बर, पेंटर इत्यादि शामिल हैं। भवनों के संरचनात्मक निर्माण के लिए राजमिस्त्री का कार्य करने के लिए हमें कई प्रकार के औजारों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं औजारों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि राजमिस्त्री को किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मेजरिंग टेप की, यानी मापक फीता। उसके बाद पिकैक्स, जिसको हम गैंती कहते हैं, शॉवल यानी बेलचा, स्पेड फावड़ा, बकेट यानी बाल्टी, मैसन स्क्वेयर, ब्रिक हैमर जिसको हम बसूली कहते हैं, ट्रॉवल यानी करनी, लंबो जिसको हम साहुल कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन्स, जिसको हम सीव्स या छाननी कहते हैं। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है स्ट्रिंग थ्रेड की, जिसको सूत कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वायर ब्रश, स्टोन कटर या टाइल कटर मशीन, ग्रूवर, फ्लोट, एजर, ड्रैग और चीजिल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरिंग टेप के बारे में, जिसको हम मापक फीता कहते हैं। तो चित्र में आप एक मापक फीता देख रहे हैं। राजमिस्त्री द्वारा मापक टेप का इस्तेमाल दीवारों, फर्श, कॉलम इत्यादि की लंबाई, चौड़ाई तथा नींव की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार ये अलग अलग लंबाई में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गेंती की। बात करते हैं हम गेंती की। चित्र में एक आप गेंती देख रहे हैं, जिसमें गेंती का एक सिरा नुकीला है और दूसरा सिरा जो है चौड़ा है। इसको एक लकड़ी के हैंडल की मदद से चलाया जाता है। इसमें ये जो हैंडल का काम है, इसको हम पकड़ने के लिए इस हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। जो नुकीला सिरा है, इसका प्रयोग हम पथरीली खुदाई के लिए करते हैं, जबकि जो हमारे पास चौड़ा सिरा है, इसको जब हमारी नरम मिट्टी होती है तब यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं बेलचे की, जिसको हम शावल कहते हैं इंग्लिश में। चित्र में आप बेलचा देख रहे हैं। बेलचा चिनाई कार्यों में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण औजार है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट तथा मोर्टार को मिक्स करने तथा भूमि की खुदाई से निकली हुई मिट्टी को हटाने के लिए किया जाता है। यह प्राय स्टील शीट से बनाया जाता है। इसका एक चौड़ा ब्लेड होता है। ब्लेड को लकड़ी के हैंडल से फिक्स किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेड यानी फावड़ा या कुदाल की। तो आप चित्र में एक कुदाल देख रहे हैं। इस औजार का प्रयोग खुदाई करने तथा मिट्टी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट को मिक्स करने में भी किया जाता है। यह आयरन की कटिंग प्लेट से बना होता है। ये जो प्लेट है, ये आयरन की होती है। हैंडल को एक बेज की मदद से आई होल में तिरछा फिक्स किया जाता है। ये जो आप सर्कल में देख रहे हैं, ये एक बेज है और जिसमें हैंडल लगा हुआ है, ये आई होल है। इसका साइज इसके ब्लेड के भाग की लंबाई तथा चौड़ाई से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बकेट यानी बाल्टी। तो चित्र में आप अलग अलग तरह की बाल्टियां देख रहे हैं। बाल्टी विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे स्टील, पीतल, एल्यूमिनियम इत्यादि से बनी होती है। यह आजकल प्लास्टिक की भी बनी होती है। जैसे आप यहाँ प्लास्टिक बकेट देख रहे हो, पुराने समय में ये लकड़ी से बनी होती थी। यहाँ एक वुडन बकेट आपको दिखाई दे रही है। बाल्टी का उपयोग मसाला बनाने तथा तराई के कार्यों में किया जाता है।
अब हम बात करते हैं मैसन स्क्वायर की। यह एक जांच उपकरण है। यह समकोण की जांच के लिए उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं ब्रिक हैमर की, जिसको हम वसूली कहते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक वसूली है। वसूली की बनावट हथौड़े की तरह होती है। इसके एक सिरे में स्टील की प्लेट लगी होती है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, तथा दूसरा सिरा जो है हैमर की तरह चपटा होता है। वसूली का प्रयोग ईंटों को तोड़ने के लिए किया जाता है। राजमिस्त्री इस चपटे साइड का इस्तेमाल करके दीवार इत्यादि में कील ठोकने का काम भी इसी हैमर से ले लेता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉवल, जिसको हम करनी कहते हैं। करनी राजमिस्त्री का मुख्य औजार होता है। इसमें एक ब्लेड और एक हैंडल लगा होता है। ये भाग ब्लेड कहलाता है और ये भाग हैंडल होता है। इसका इस्तेमाल चिनाई करते समय मसाले को फैलाने के लिए किया जाता है। यह स्टील से बनी होती है। यह छोटे व बड़े साइज में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होती है। करनी का उपयोग प्लास्टर तथा टीप कार्यों में भी किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्लम बॉब की। प्लम बॉब को हम हिंदी में साहुल कर कहते हैं। तो चित्र में आप एक साहुल देख रहे हैं। यह शंकु के आकार का होता है। इसका जो ये नुकीला भाग है, इसके विपरीत जो भाग होता है उसमें एक धागा बंधा होता है। प्लम बॉब का उपयोग दीवारों तथा कॉलम की वर्टिकल सिधाई को चेक करने के लिए किया जाता है। मैसन के अतिरिक्त वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए बात करते हैं स्पिरिट लेवल की। तो चित्र में आप एक स्पिरिट लेवल देख रहे हैं। इसमें 3 लेवल दिए गए हैं। ये 45 डिग्री पे काम करता है, ये 0 या 180 डिग्री का जांच करता है, और ये जो है ये 90 डिग्री की जांच करता है। स्पिरिट लेवल का उपयोग दीवार, फर्श, दरवाजे, खिड़कियों इत्यादि के लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें स्पिरिट भरा होता है। इसकी मदद से हम 45 डिग्री यानी इस लेवल का इस्तेमाल करेंगे, 90 डिग्री यानी यहां से इस्तेमाल करेंगे, और 0 और 180 डिग्री यानी ये जो सेंटर वाला लेवल है इसका इस्तेमाल करके जांच करते हैं। इसके अंदर लेवल को जांचने के लिए वायु का एक बुलबुला होता है। बुलबुला जब मध्य में होता है तो यह सही लेवल की पुष्टि करता है। यह जैसे आप यहाँ पे एक बबल देख रहे हैं, जब ये बबल बीच में होगा तो जितने डिग्री का हम लेवल चेक कर रहे होते हैं ये उसकी पुष्टि करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीव, जिसको हम छाननी कहते हैं। इस छाननी का इस्तेमाल ज्यादातर रेत, कंक्रीट और जो हमारे पास सीमेंट, मिट्टी इत्यादि है उसको छानने के लिए किया जाता है। कंक्रीट को नहीं छानते इससे। रेत, बजरी और मिट्टी, अगर बजरी में छोटे कण आपने निकालने हैं तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। यह अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग थ्रेड। चिनाई करते समय क्षैतिज स्थिति में दीवार की सिधाई जांचने के लिए स्ट्रिंग थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का धागा है ये इसी को हम स्ट्रिंग थ्रेड या सूत कहते हैं। चिनाई करते समय मिस्त्री दीवार के दोनों छोरों पर इसे बांध देते हैं, जिससे धागा खिंच जाता है। इसी धागे की सीध को आधार मानकर चिनाई की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वायर ब्रश। वायर ब्रश का उपयोग ईंटों को साफ करने के लिए किया जाता है। चित्र में आप एक वायर ब्रश देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जोड़ तथा फेसों की सफाई के लिए भी किया जाता है। जो हमारी वॉल का फेस होगा उसकी सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइल कटर। तो यह बिजली से संचालित होने वाली मशीन है। इसमें कटिंग के लिए ब्लेड लगा होता है। तो आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हमारे पास एक टाइल कटर है और ये इसका ब्लेड है। इससे 25 mm तक मोटाई के पत्थर तथा टाइल काटी जा सकती हैं। इससे कंक्रीट की कटाई भी की जाती है। कार्य के अनुसार ब्लेड को बदला जाता है। ब्लेड को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रूवर। तो चिनाई कार्यों में इस औजार से ग्रूव काटे जाते हैं। यह ब्रास या स्टेनलेस स्टील से बना होता है। तो चित्र में आप एक ग्रूवर देख रहे हैं। इसमें एक नुकीली, ये जो है वी आकार की बिट होती है। ग्रूवर की बिट गहराई से कम स्लैब की मोटाई की 1/4 होती है। अगर इसमें ये बिट दोनों तरफ लगी हो तो ग्रूवर को हम दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गरमाला, जिसको हम फ्लोट कहते हैं।
फ्लोट एक निर्माण उपकरण है जिसका उपयोग कंक्रीट, प्लास्टर, मोर्टार आदि पर चिकनी समतल सतह बनाने के लिए किया जाता है। फ्लोट का मुख्य उद्देश्य सतह को चिकना और समतल करना तथा जो हमारे पास बम्प्स या इरेगुलरिटी रह जाती है सरफेस में उसको दूर करना होता है। यह कंक्रीट को संघन करता है और छिद्रों को भी भरने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास चीजिल। तो चीजल यानी छेनी। छेनियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। जिस प्रकार का हमने काम करना है उसी तरह की छेनी का हम चयन करते हैं। इनका प्रयोग फर्श तोड़ने, दीवार से ईंट निकालने व झिर्री काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील बैरो। तो निर्माण कार्यों में व्हील बैरो एक सामान्य उपकरण है क्योंकि इसका इस्तेमाल रेत, कंक्रीट, बजरी और सीमेंट जैसी भारी सामग्रियों के परिवहन में किया जाता है। मतलब इन सभी सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम व्हील बैरो का इस्तेमाल करते हैं। तो चित्र में जैसे कि आप देख रहे हैं, यही उपकरण हमारा व्हील बैरो कहलाता है। व्हील बैरो छोटे हाथ से चलने वाले वाहन होते हैं जिसमें एक या दो पहिए लगे होते हैं। जिसमें दो पहिए लगे होंगे उसकी भार ले जाने की क्षमता अधिक होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। अपना प्यार बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।